ये लुप्त प्राय हो गया मार्ग, इसको जानने वाले नहीं रहे, लोग भ्रमित हो चुके हैं। इस भ्रम को तोड़ना है, इस भ्रम को आगे नहीं बढ़ने देना है, उस परम आनंद की तरफ को चलना है। आज हम ऐसा भी नहीं है यम नियम प्रत्याहार, आसन प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि की तरफ चले जाए। एक एक व्यक्ति एक बात कहता है, आइए मैं आपका ध्यान लगवा देता हूँ। अरे ध्यान की बात अगर आ गई होती, यम नियम आपने साधे नहीं, आसन तुमने साधा नहीं, प्रत्याहार तुम्हारे मन में आया नहीं, धारणा ध्यान की बात कहाँ से आ गई? ध्यान सीधे ध्यान की पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं। आखिर पतंजलि जी को क्या जरूरत पड़ी थी जो उन्होंने यम नियम बनाए, जो उन्होंने आसन बनाया, जो उन्होंने प्रत्याहार बनाया, जिन्होंने प्राणायाम की विधि लिखी? आखिर क्या आवश्यकता थी? उनको सीधे ही ध्यान में बिठा देते। तो आज हम इतने योगी हो गए कि ध्यान की पराकाष्ठा में जाने की कोशिश करते हैं। ध्यान है क्या? वो परम लक्ष्य है क्या? योग है क्या? किससे जुड़ना है? किस ईश्वर को पाना है? कहाँ है वो? किस स्वरूप में है? किस अंतर मन में है? किस आत्मा के अंदर है? आत्मा को जाने कैसे? आत्मा है क्या? आत्मा का स्वरूप क्या है? उसी को जानना है। उसी परम लक्ष्य की तरफ अगर हमें जानना है और ये जाना है तो हमें इस अखंड महायोग में आना होगा। इस अखंड महायोग के द्वारा हम फलीभूत होंगे। इसमें आप आते ही अपने आप अपने चेतन मन को उसमें विलीन कर देते हैं और तुरंत पाते हैं कि आप किसी एक स्थिर स्थान पर खड़े हैं, जहाँ से आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं, उस आत्मा के दर्शन करने लग जाते हैं, जहाँ से आपके सारे कोष उसी प्रकार से हट जाते हैं जैसे रेत के ढेर को अगर कोई हल्का सा भी हिलाए तो रेत का ढेर वो हिल जाता है और गिर जाता है। जैसे बचपन में हम मकान बनाते थे रेत के और एक हाथ मारते थे तो मकान ढह जाता था, उसी प्रकार से आपके सब कोष यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि स्वतः लगनी सिद्ध हो जाती है। उस माँ की कृपा ऐसी होती है कि वो प्राणमय कोष के ऊपर पूरा आपका अपना आश्रय जमा देती है और उसको अपने अंदर समाहित कर लेती है, उनमें वो समा जाती है, जिसके कारण हम उसका आनंद लेने लग जाते हैं और उस परम दिव्य यात्रा की तरफ निकल जाते हैं। हमारे आत्मा के जिस प्रकार कोष आपको समझाए गए, उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर जो खोल चढ़े हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जगत के अनुसार 3 प्रकार के हैं। पहला शरीर है हमारा स्थूल